अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम रिलीफ वर्क करेंगे कैनवस के ऊपर, जिसके लिए मैंने 6x18 का कैनवस लिया है और ये एक रफ़ सा स्केच ड्रॉ किया है जो कि मैं इसके ऊपर बनाऊंगी। स्केच को कैनवस के ऊपर ड्रॉ करने के लिए मैं कार्बन पेपर का इस्तेमाल करूँगी। कार्बन पेपर को कैनवस के ऊपर रखकर अपना स्केच इसके ऊपर अलाइन करूँगी प्रॉपरली और इसे टेप के साथ सिक्योर कर दूँगी। कॉर्नर्स का आपने ध्यान रखना है, ये कॉर्नर टू कॉर्नर इसको आपने फिक्स करना है। पेपर को कैनवस के ऊपर फिक्स करने के बाद मैं इसको पेंसिल की मदद से इसके ऊपर ड्रॉ करूँगी। उससे पहले आप ये कर सकते हैं कि कैनवस की उल्टी साइड पे कैनवस के साइज़ का कार्डबोर्ड लेके आप इसमें फ़िक्स कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपका कैनवस की सरफेस जो है वो हार्ड हो जाएगी और आपको इसके ऊपर ड्रॉ करना और रिलीफ वर्क करना आसान रहेगा। आप चाहें तो प्लाईवुड भी ले सकते हैं कैनवस की जगह पे। अब ये सरफेस हार्ड हो गई है तो मैं इसको पेंसिल की मदद से ड्रॉ करूँगी। जी नाज़रीन, मैंने अपने स्केच को कैनवस पे ट्रांसफ़र कर लिया है। अब अगर आप इस स्केच को देखिए तो इसके अंदर डिफरेंट फ्लावर्स हैं। मैं इन सब फ्लावर्स का थोड़ा एलिवेटेड टेक्सचर 3D टेक्सचर चाहती हूँ। तो उस 3D टेक्सचर को बनाने के लिए मैं सब फ्लावर्स की पहले बेस बनाऊँगी, उसको एलिवेट करूँगी और फिर इसके ऊपर फर्दर काम करेंगे। तो बेस बनाने के लिए मैं सब फ्लावर्स की आउटलाइन बनाऊँगी। ये मैंने इस फ्लावर्स की आउटलाइन जो है वो बना ली है और इसमें मैंने एक ये फ्लावर और एक ये फ्लावर, इनकी आउटलाइन नहीं बनाई। क्यों? क्योंकि इन फ्लावर्स के अंदर मैं टेक्सचर पेस्ट लगाकर इनको थोड़ा एनिमेट करूँगी, लेकिन ये दोनों फ्लावर्स मैं एनिमेट नहीं करना चाह रही। ये इस तरह का इफ़ेक्ट देगा कि जैसे ये फ्लावर बैकग्राउंड में है और ये फ्लावर थोड़ा क्लोज़अप में है। तो उसके लिए इसको एक बैकग्राउंड इफेक्ट देने के लिए मैं इसके रिलीफ टेक्सचर की मदद से आउटलाइन बना के और इसको फिल कर दूँगी। उसके लिए मैं ब्रश का इस्तेमाल करूँगी, 0 नंबर ब्रश का इस्तेमाल करूँगी और साथ में मुझे पानी चाहिए होगा। जिस तरह से मैंने इन फ्लावर्स की आउटलाइन बनाई है, इसी तरह से मैं इसकी आउटलाइन बनाने के बाद उसकी आउटलाइन को ब्रश की मदद से स्प्रेड कर दूँगी, तो वो एक फिल्ड टेक्सचर आ जाएगा। फ़ोन का होना जो है वो मैंने थोड़ा सा मोटा लिया है।
इसको आप फ्री हैंड से बनाएं, बहुत इजी है, इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। तो थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन से काम करना पड़ेगा। अब ब्रश को मैं थोड़ा गीला करूँगी और ये स्ट्रक्चर को मैं अंदर की तरफ स्प्रेड कर दूँगी ताकि ये एक लाइनों का इफेक्ट आए। थोड़ा सा और दूँगी मैं। आपने इतना टेक्सचर फेस लगाना है कि ये फिलिंग भी हो जाए और ये लाइनों का टेक्सचर भी इसके अंदर आए। मैंने दोनों बेस फ्लावर्स को कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप पे जितने फिलर लाइंस हैं इन सब की मैं आउटलाइन बनाऊंगी। फिलर ब्लॉक्स या ब्रांचेस बनाते हुए आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके स्केच के अंदर कुछ ब्रांचेस जो हैं वो थिक हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो जो थिक ब्रांचेस हैं आपने उनको थिक ही बनाना है, मोटा मोटा बनाना है, और जो बारीक है उन्हें बारीक बनाना है। आप निशान लगा सकते हैं कि कौन सी ब्रांचेस जो हैं वो ठीक है। जैसे ये वाली ब्रांच काफ़ी ठीक है तो मैं इस पर थोड़ा थिक टेक्सचर पेस्ट अप्लाई करूँगी। जी नाज़रीन, मैंने फर्स्ट स्टेप ऑफ रिलीफ वर्क कंप्लीट कर लिया है। सारे फिलर ब्लॉक्स या ब्रांचेस की मैंने आउटलाइन बनानी है। कुछ फ्लावर्स को क्योंकि मैं बेस लुक देना चाह रही हूँ तो उनको मैंने सिंपली आउटलाइन करके फिल कर लिया है, और बाकी फ्लावर्स को हम बाद में जब ये पूरा टेक्सचर पेस्ट ड्राई हो जाएगा तो फिर 3D लुक देंगे। तो अब मैं इसको ड्राई होने के लिए 24 आवर्स के लिए रख दूँगी और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। अब जिन फ्लावर्स को मैं एलिवेट करना चाह रही थी उनके अंदर टेक्सचर पेज जो है वो फिल करूँगी और फिर उसको स्मूथ करूँगी। बहुत ज़्यादा नीटनेस की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने नेक्स्ट स्टेप में फ्लावर्स के अंदर यही पैटर्न जो है लाइंस वाला पैटर्न बनाना है। अब आप अपनी फिंगर पर पानी लगाएंगे और इसको स्मूथ कर लेंगे, टैप करते हुए स्मूथ कर लेंगे। हाँ, ये पूरी फ्लावर पैटर्न के अंदर
स्प्रेड कर जाए, सारी पेटल्स फिल हो जाए। ये मेरा टेक्सचर पेस्ट ड्राई हो गया है। अब मैं इन फ्लावर्स के ऊपर भी बिल्कुल इन्हीं फ्लावर्स की तरह पैटर्न बनाऊंगी। उसके लिए मैंने पेटल्स जो है उनको उनके रेफरेंस के लिए पेंसिल की मदद से निशान लगा लिए हैं, और पहले ही की तरह जिस तरह से ये फ्लावर्स कंप्लीट किए हैं इन फ्लावर्स को भी मैं कंप्लीट करूँगी। सेंटर का पोर्शन मैं खाली छोड़ दूँगी क्योंकि इसके अंदर मैं बीड्स अप्लाई करना चाह रही हूँ। तो इसको शुरू करते हैं। जी नाज़रीन, मैंने सारे फ्लावर्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं इस टेक्सचर पेस्ट को ड्राई होने के लिए 24 आवर्स के लिए रखूँगी, और उसके बाद हम पार्ट 2 में देखेंगे कि किस तरह से इन फ्लावर्स के अंदर हमने मुख्तलिफ कलर्स अप्लाई करने हैं। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।